जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन या सीडीयू और एसपीडी की गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है, कोलिशन गवर्नमेंट होगी। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये ख्याल है जो यहाँ पे आके हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो स्टडी वीज़े या हाउस बिल्डिंग के वीज़े जो है वो बंद तो नहीं करते। कि आम तौर पे सीडीयू के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये क़दामत पसंद जमात है, कंज़र्वेटिव्स हैं और ये महाजरीन के ख़िलाफ़ हैं। और जैसा कि फ्रीडरिश मेर्स ने अपनी कैंपेन में कहा था कि हम जो है वो इल्लीगल महाजरीन जिनको किसी भी वजह से डिपोर्ट नहीं किया जा सका उनको डिपोर्ट करेंगे और ये अमल जो है वो तेज़ करेंगे। लेकिन चूँकि आप लोग जानते हैं कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट हो तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है किसी भी फ़ैसले को, जो ऐसा फ़ैसला जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो उसको लेना और उस पे इम्प्लीमेंटेशन करना। इसी तरह इसी गवर्नमेंट में हो सकता है। अभी तक जो है वो हाउस बिल्डिंग करने वाले या जो स्टडी के लिए यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। यहाँ पे जॉब मार्केट में इतनी जगह खाली हैं और यहाँ पे क्योंकि एवरेज एज बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अगले 5 साल में, अगले 10 साल में रिटायर हो रहे हैं, तो उस गैप को पूरा करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल वर्कर की ज़रूरत है। अगर कोई लोग अपने कंट्रीज से लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं और वो समझते हैं कि पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें बाद में जो है वो कोर्स करने के बाद जर्मनी में कोई हाउस बिल्डिंग की वैकेंसी मिलेगी या अगर हम स्टडी के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप्स मिलेंगी या इसके अलावा हमें यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिलेगा, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो है वो अपने डॉइच कोर्स या जर्मन कोर्सेज़ जो हैं वो स्टार्ट रख सकते हैं और उनको ज़रूर कंप्लीट करें। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये कहना जो है वो अभी मुश्किल है कि क्या-क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट लेके आएगी, नई गवर्नमेंट। लेकिन जिस तरह ये पैकेज मंजूर हुआ है 500 बिलियन यूरो का और उसमें गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे रफ़ाई काम और इसके अलावा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको दोबारा से बनाना चाहते हैं, रोड, स्कूल्स और बहुत सारी चीज़ें। तो इससे लगता है कि ये मौके जो हैं वो आने वाले दौर में, आने वाले 2-4 साल में हाउस बिल्डिंग करने वालों के लिए और स्टडी करने वालों के लिए बेटर होंगे। ये गवर्नमेंट जो है वो अभी उसने हल्फ नहीं उठाया, अभी इसकी नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन ये 500 बिलियन यूरो का पैकेज जो है वो मंजूर हो गया है। उसमें ग्रीन पार्टी जो है वो उसने हेल्प की है क्योंकि यहाँ पे एएफडी के बहुत ज़्यादा मकबूलियत बढ़ रही है, बल्कि पूरे यूरोप में या बाल्कन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे भी जो है वो ये मकबूलियत बढ़ रही है। तो ये देखते हुए दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी ज़िंदगियों को आसान करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन वार के बाद यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई या बिजली का बिल हो गया या पेट्रोल हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर चली गईं, लेकिन सैलरीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई। अब जाके जो है वो ये गवर्नमेंट सीडीयू की इसने वादा किया है कि 15 यूरो फ़ी घंटा जो है वो मिनिमम वेज की जाएगी। उससे भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी। अगर आप ज़्यादा कमाएँगे, आपकी क़ुव्वत ख़रीद जिसको क्राफ्ट कहते हैं यहाँ पे जर्मन ज़ुबान में, वो जितना ज़्यादा होगा उतना मार्केट के लिए बेटर होता है। लोग ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं और जब ख़रीदारी करते हैं तो जो चीज़ बेच रहे हैं या जो चीज़ बना रहे हैं जो बंदे या कंपनीज़, उनके लिए बेटर होता है। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ये सूरत हाल वाज़ेह होती जाएगी। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ या कोलिशन गवर्नमेंट के लिए जो भी नेगोशिएशन हो रही है और उनका जो फार्मूला बन रहा है उसमें ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं कि एक तो जो नेशनैलिटी का कानून या ड्यूल नेशनैलिटी का कानून पिछली गवर्नमेंट ने पास किया था उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। हाउस बिल्डिंग करने वाले जो भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आना चाहते हैं और अपने कंट्रीज़ में वो जर्मन कोर्सेज़ कर रहे हैं और उनके पास अभी कोई भी वाज़ेह सूरत हाल नहीं है, बेयकीनी की सी सूरत हाल है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि कहीं नई गवर्नमेंट आने के बाद ये कानून चेंज तो नहीं हो जाएगा, हाउस बिल्डिंग करने के लिए आने के लिए या स्टडी के लिए आने के लिए यहाँ पे शराइत जो हैं वो सख्त तो नहीं हो जाएंगी। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन जो इल्लीगल लोग आते हैं उनके लिए सूरत हाल यकीनन जो है वो मुश्किल हो सकती है। जैसा कि पूरी दुनिया में हो रहा है, ट्रंप के आने के बाद वहाँ से भी लोग डिपोर्ट हो रहे हैं और यहाँ पे जर्मनी में भी ऐसा ही हो सकता है। जो इल्लीगल लोग हैं यहाँ पे या इल्लीगली यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए बुरी खबर है कि यहाँ पे जो है वो कानून सख्त किए जाएंगे। और इसके अलावा जर्मन गवर्नमेंट या यूरोपीय यूनियन जो है वो ये सोच रही है कि जिस तरह यूके ने किया कि जो भी सेंटर्स हैं वो अपने कंट्री से बाहर बना दिए
तो ये गवर्नमेंट भी सोच रही है कि बाल्कान कंट्री में, बुल्गारिया में हो गया जैसे, या इसके अलावा तुर्की में हो गया, वहाँ पे जो है वो सेंटर बना दिए जाएँ। जो भी लोग इल्लीगल यहाँ पे आते हैं उनको वहाँ भेज दिया जाए और वहाँ से वो अपना केस पास करके आगे आ सकते हैं, या उनको वहीं से जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाए। जो भी लोग गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे आने का सोच रहे हैं उनको सोचना चाहिए, उनको अपनी स्किल बढ़ानी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे मौके हैं कि आप लीगली जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, हॉस्पिटलों के लिए आ सकते हैं। ये प्रोग्राम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जर्मनी को, पूरे यूरोप को स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जैसा कि आपको पता है पिछले 3-4 साल में ये कानून जो हैं वो नरम किए गए हैं। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं भी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तब भी जो है वो आप यहाँ पे किसी जॉब के लिए या हॉस्पिटलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेसिक शर्त जो है वो लैंग्वेज कोर्स है। आपके पास लैंग्वेज कोर्स जो है वो ज़रूर होने चाहिए। आपके पास अगर लैंग्वेज कोर्स नहीं है तो आप किसी भी हॉस्पिटलों के लिए या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम जो लैंग्वेज कोर्स है वो A2 का आपके पास होना चाहिए, तब जाके जो है वो आप किसी भी हॉस्पिटलों या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इल्लीगल यहाँ पे आने का सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको जल्दी से जल्दी जो है वो डिपोर्ट किया जा सकता है। ये कानून जो है वो हो सकता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जैसे ही बनेगी उसे में पहले जो इजलास होगा पार्लियामेंट का या असम्बली का, तो उसमें यह कानून जो है वो पेश किया जाए, और जो भी लोग यहाँ पे किसी भी वजह से डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, जिनको जो गैर कानूनी हैं उनको डिपोर्ट करने के अमल को तेज़ किया जाए। यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं उनके फैसले जल्दी दें, यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है वो डिपोर्ट करें। जैसा कि आपको पता है कि पिछले मंथ में बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया जो किसी भी किस्म के जराइम में मुलव्वस थे, क्रिमिनल थे, और जिनको यहाँ पे सज़ाएँ हो चुकी थी और वो अपनी सज़ाएँ पूरी करने के बाद उनको उसी वक्त डिपोर्ट कर दिया गया। यह मुश्किल सूरत हाल है गैर कानूनी लोगों के लिए, लेकिन अगर आप लीगल यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं। आप किसी भी हॉस्पिटलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जर्मन कोर्सेज होना ज़रूरी है। अपनी एज लिमिट को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए किसी भी हॉस्पिटलों के लिए अप्लाई करें। अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास जर्मन कोर्सेज भी हैं, तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी जॉब्स ओपन है, इंग्लिश जॉब्स भी यहाँ पे ओपन है, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशली जो है वो इंग्लिश जॉब्स जो हैं वो गूगल पे सर्च करनी पड़ेंगी और वहाँ पे अप्लाई करना होगा। लेकिन अपनी CV, अपना कवर लेटर जो है वो उसको ज़रूर इफेक्टिव बनाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब भी आप किसी जगह पे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है वो कोई भी कंपनी या कोई भी बंदा जो वो देखता है वो आपकी एक तस्वीर के साथ CV होती है और उसके साथ आपका कवर लेटर होता है कि आप इस पोस्ट के लिए या इस कंट्री में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और ये जॉब अगर कंपनी आपको देती है तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जॉब अप्लाई करने का स्पेशल टाइम होता है। अगर आप दिसंबर में अप्लाई करेंगे तो जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है, कंपनीज़ जो हैं वो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हैं या स्टार्ट करने के बारे में सोचती हैं और उसके बारे में प्लानिंग करती हैं, तो तब जो है वो बहुत सारे बंदों की ज़रूरत होती है। इसके बाद आप मई जून में जो है वो अगर आप अप्लाई करें जॉब के लिए तो आपके लिए बेटर होगा। ये 2 टाइम जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं अगर आप यहाँ की जर्मन मार्केट में एंटर होना चाहते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है मई और जून में, क्योंकि इसके बाद समर की छुट्टियाँ हो जाती हैं और समर की छुट्टियों के बाद जो है वो यहाँ पे कंपनीज़ नए बंदे लेना शुरू करती हैं या पहले से जो है वो हायर किए होते हैं, और नए बंदे जो हैं वो स्टार्ट करते हैं छुट्टियों के बाद। और दिसंबर में जब क्रिसमस आती है तो बहुत सारे लोग अपने क्रिसमस के पैसे या बोनस लेके कंपनी को छोड़ देते हैं और नई कंपनी में जाके अप्लाई करते हैं ताकि नई सहूलतें या नया काम जो है वो स्टार्ट कर सकें। ये थी अब तक की पॉलिटिकल सिचुएशन। हॉस्पिटल करने वालों को और स्टडी करने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इल्लीगल जो लोग यहाँ पे हैं या आना चाहते हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है। हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह जो है वो आपको ऐसे ही जो यहाँ की पॉलिटिकल सूरत हाल है उसके बारे में अवेयरनेस देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।